संस्कार भारती को स्थापित करने वाले और हम सभी कलाकारों को संस्कार भारती से जोड़ने वाले हमारे बुंदेलखंड के कला ऋषि डॉक्टर धनोलाल गौतम, लोकतंत्र सेनानी डॉक्टर धनोलाल गौतम, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर धनोलाल गौतम, आपकी प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस पुण्य स्मरण कार्यक्रम में आप सभी अति सम्मानित सुधीजनों का, गुणीजनों का, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस कलाकारों को पूरे समूचे बुंदेलखंड से, सब जिले से, सभी को यहाँ पर जोड़कर जो एक कला साधकों की एक यहाँ पर सेना तैयार की और ऐसी सेना तैयार की जिन्होंने कला के विविध आयामों, चाहे वो हमारे जो भी हमारी विभिन्न विधाएं हैं, साहित्य जगत से इन सभी विधाओं को एक सूत्र में पिरोया। हमारे बीच में डॉक्टर हरिओम पाटिल जी दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। प्रदेश महामंत्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी, संस्कार भारती, आदरणीय विप्रेम गौरी जी, बिशप ऑफ झांसी डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी,
सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बात जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। जय जय राम सिया राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम सिया राम, जय राम राम राम, जय राम मेरे राम, जय राम श्री राम, जय राम मेरे राम, जय जय राम। श्री राम राजा सरकार की जय। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। जाने से क्या होगा फायदा, फायदा। औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा, औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। चरणों में प्रेम अश्रु की, चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। चरणों में प्रेम अश्रु की बरसात कीजिए। मीरा ने विष का प्याला, मीरा ने विष का प्याला, मीरा ने विष का प्याला पी के दिखा दिया। मीरा ने विष का प्याला पी के दिखा दिया। मीरा ने विष का प्याला पी के दिखा दिया। प्रभु प्रेम का ये प्याला, हरि नाम का
ये प्याला दिन रात पीजिए, हरि नाम का ये प्याला दिन रात पीजिए। ताली बजा बजा के, ताली बजा बजा के शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। बोल सच्चिदानंद सरकार की जय। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सागर भरत शीश धार लीनी, सागर भरत शीश धर लीनी। राम की निशानी शीश पे खड़ा, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला है राम की निशानी। बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के तो फूल मिलेंगे। जी करता यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, दिल मिल 14 बरस बिताए, दिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी। तन मन ज्ञान, तन मन ज्ञान मुदित अनुराग, तन मन ज्ञान मुदित अनुराग, धर्म धुरंधर धीरज त्यागा,
सियाराम जी महाराज की। कबीरा 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 मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे प्रभु फिरे कहते कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। मन लाग्यो यार फकीरी ने मन लागो यार फकीरी ने। मन लाग्यो मन लाग्यो मन लाग्यो यार फकीरी ने मन लागो यार फकीरी ने। मन लाग्यो ओ मन लाग्यो मन लाग्यो यार फकीरी में। मन लाग्यो यार फकीरी में मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में। हमारी प्रेम नगर में साधु प्रेम नगर में रगनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। भली बनी आई सबूरी में हाथ में कुंडी बगल में सोटा। हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जागीरी में मन लागो यार फकीरी। मन लागो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो भला बुरा सबूरी में मन लागो यार फकीरी लागो यार फकीरी में। मन लागो ओ मन लागो मन लागो यार फकीरी में। 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 मन लागो यार फकीरी। नानक बनो बाबर करे गुंजार। दुल्हन श्री प्यारी राधिका। दुल्हन प्यारी श्री राधिका। दुल्हा नंद कुमार।
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की, हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। चंद्रिका माथे अधर पर पानी की लाली। सावरिया मुकुट चंद्रिका माथे अधर पर पानी की लाली। मुकुट चंद्रिका माथे अधर पर पानी की लाली। लटक गए तन की मन बसिया, लटक गए तन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। परस पर मिलके वो बिखरे जब वृंदावन की कुंजों में। परस पर मिलके वो बिखरे मायरी वृंदावन की कुंजों में। परस पर मिलके वो बिखरे जब वृंदावन की कुंजों में। नहीं बरनत बनत शोभा, नहीं बरनत बनत शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ
लाल साधन की नहीं निर्माण की सखी श्यामा जो दे दर्शन सखी राधा जो दे दर्शन कृपा श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की 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 रसीली सुभरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे 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 बोल लाडली सरकार की बने हैं हम अगर कुछ तो पिता के त्याग के कारण। आज का यह कार्यक्रम ऐसे दो महनीय महाव्यक्तित्वों की पुण्य स्मृति में है जिसके निमित्त आप जैसे बड़े लोगों की उपस्थिति है। पूज्य महाराज श्री पंडित हरिओम पाठक जी की गरिमा में उपस्थिति है, उनको प्रणाम करता हूं। पूजनीय थापक जी हमारे बीच में विराजमान हैं। राजनीति के बड़े व्यक्तित्व इस सभागृह में विराजमान हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। बड़े भैया संजीव श्रृंगी ऋषि जी विराजमान हैं। आप सब महनीय मेरे आत्मीय जन यहाँ पर विराजमान हैं। आप सबका एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं कवि सुमित ओरछा राम राजा सरकार की नगरी से हूं। आप सबको राम राम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। बड़े भाई आदरणीय पवन गौतम जी एक योग्य और सेवाभावी पिता की उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली योग्य संतान है। और उन्होंने जब इस कार्यक्रम की अवधारणा के लिए मेरे साथ उनकी बैठक हुई, संवाद हुआ, तो उनके भाव से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा कि अगर एक पुत्र के मन में अपने पिता को, और उनके भी जो मार्गदर्शक रहे हैं बाबा योगेंद्र, जिन्होंने संस्कार भारती के ऐसे बट वृक्ष की स्थापना की जहां से राष्ट्र धर्म संस्कृति के पोषक और संवर्धन करने वाली एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जिसने भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक नया आकार दिया, नया विस्तार दिया। और ऐसी सरिता कला क्षेत्र से बही पूज्य बाबा योगेंद्र के संस्कार भारती की स्थापना के साथ ही कि पूरे देश को एक नया सांस्कृतिक उत्थान देखने को मिला। आज ऐसे दो महनीय व्यक्तित्व, एक हमारे झांसी के प्रथम नागरिक रहे स्वर्गीय श्री धन्नूलाल गौतम जी के पुण्य स्मरण का, और एक बाबा योगेंद्र जो संस्कार भारती के संस्थापक थे, उनकी पुण्य स्मृति का यह महनीय प्रसंग है। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति है। मैं आप सबका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय भजन गायक, जिनकी पहचान को किसी बड़े गायक के द्वारा जब कहा जाता है तो मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। पूरे भारतवर्ष को घूमने के बाद मैं इस बात को बहुत गौरव और विश्वास के साथ कहता हूं कि पवन तिवारी जी अपने आप में एक पूरे देश में लोकप्रिय भजन गायक के रूप में स्थापित नाम है। मैं एक बार बुंदेलखंड के यशस्वी स्वर सम्राट को हृदय से इस मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। कार्यक्रम की अवधारणा आप सबके समक्ष है कि अमित ध्रुवे जी हमारे बीच में पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के अत्यंत कृपा पात्र, झोपड़ी से में रहने वाला वो व्यक्ति जो अपनी हारमोनियम से कला की साधना करता रहा, संत की दृष्टि ने उन्हें असीमित कर दिया। पूरे भारतवर्ष में नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में अमित ध्रुवे के गजलें, अमित ध्रुवे के भजन सुने जा रहे हैं। मैं आप सबके बीच में उन्हें भी आदरपूर्वक मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। उनके बड़े सीधे सरल हैं, सच्चे हैं, भगवान की कृपा ही है, वरना उनके अंदर कलाकारी जैसी कोई अतिरिक्त फनकारी नहीं है।
मैं इतना उनसे मिल करके बड़ा अभिभूत हूँ। तो वो हमारे बीच में है। वो मुजफ्फरपुर कल थे और वहां से अब यहाँ आए हैं। कह रहे कि महाराज जी के उनके कलाकार थोड़े से विलंबित हुए, तो उन्होंने कहा महाराज जी के कलाकार हमारा। मैंने कहा वो तो इतने सरल है, पर अच्छी सूचना ये है कि उनके कलाकार भी यहाँ तक पहुंच गए। तो अगले क्रम में हम पूज्य आदरणीय भाई साहब पवन तिवारी जी के बाद अब उनके हम भजनों को सुनने वाले हैं। इसके बाद आलोक श्रीवास्तव जी, एक वैश्विक नाम, आपको आज उनकी रिश्तों को, नातों को, पिता माता को समर्पित उनकी गजलें, उनके गीत, और पूरी दुनिया में जिन्होंने बड़े से बड़े सिंगर ने उनके गीत गाए हैं, उन सब की प्रस्तुति देखने को, सुनने को मिलने वाली है। आलोक श्रीवास्तव जी भी हमारे झांसी में पधार चुके हैं। और उसी बीच में मैं रामराजा सरकार की नगरी से, ओरछा से आया हूं। ओरछा के स्थापत्य में भी पितृभक्ति समाई है। कैसे समाई है मैं वो क्रम पर आपको सुनाऊंगा कि ओरछा का अस्तित्व के मूल में डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी विराजमान है, प्रकांड विद्वान व्यक्तित्व है। उनके सामने अगर मैं इस प्रस्तावना को कह रहा हूं कि ओरछा के मूल अस्तित्व में भी पितृभक्ति समाहित है, तो मैं अपने क्रम पर उस बात को भी आज रेखांकित करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मुझे आदरणीय संजय राष्ट्रवादी जी ने कहा है कि हम अमित ध्रुवे जी के भजनों से आप सबको रूबरू करवाएं, उनको आपके बीच में अमित ध्रुवे जी के भजन सुनवाएं। पितृ माँ का कर्तव्य है। बड़ी बहन अपर्णा दुबे यहाँ पर बैठी हैं, शायद मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ बहन का, लेकिन मैं उन दीदी को प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि नीति शास्त्री दीदी विराजमान है। आपको चरण स्पर्श करते हुए कह रहा हूँ। आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी भी हमारे बीच में विराजमान हो गए हैं। पूर्व महापौर आदरणीय संतराम जी। मैं बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से नहीं भी जुड़ा हूँ, लेकिन आप सबका अभिनंदन अभिवादन करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे देश के बहुत उभरते हुए स्वर साधक पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी के बड़े अनन्य कृपा पात्र अमित ध्रुवे जी से आग्रह कर रहा हूं, और बड़े भाई पवन तिवारी जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने अनुजवत उनको मंच पर स्थान और आशीष दोनों प्रदान करके उन्हें गाने के लिए जो है एक बार जोरदार तालियां बजा करके अमित ध्रुवे जी का हम मंच पर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं।
आशीर्वाद प्रदान करें। सभी को सादर नमन। ऐसे धन्यवाद। कमजोर सुकोमल स्वर जिनके वाणी से हम सबको सुनने। परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, हमी थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। हम आज जिन महापुरुष द्वय को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, पूरी झांसी का और आसपास के सब महनीय लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं सबकी उपस्थिति में कह रहा हूं, पूज्य बाबा योगेंद्र जी जो तदीयाय कार्याय बद्धा कटीहम की नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की परंपरा में ऐसे प्रचारक निकले जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक गौरव को गांव गांव गली गली में बैठे उन गुमनाम कलाकारों को संस्कार भारती के माध्यम से वैश्विक पटल पर स्थापित करने का यज्ञ किया, जिनके उस यज्ञ की अग्नि से ऐसे कला साधक उत्पन्न हुए, ऐसे कला साधकों की एक सरिता प्रवाहित हुई जिसने भारत के सांस्कृतिक गौरव को एक नवीन आकार दिया, नवीन आयाम दिया। ऐसे पूज्य बाबा योगेंद्र को आज हम स्मरण कर रहे हैं और उनके ही परंपरा में जिन्होंने हमारे झांसी के सांस्कृतिक गौरव को भी और राजनीतिक गौरव को भी, राजनीतिक विकास की दृष्टि से भी एक ऐसे सांस्कृतिक महापुरुष जो झांसी के 2 बार प्रथम नागरिक रहे, एक लंबा राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का जीवन। कल मैं हरिद्वार में था, मेरे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित रावतपुरा सरकार महाराज जी ने मुझे कहा कि अभी रुकोगे कि जाओगे। मैंने कहा महाराज जी मुझे कल इस कार्यक्रम में पहुंचना है तो मैं जाऊंगा। महाराज जी ने कहा उनकी स्मृति का कार्यक्रम है, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें मेरा भी उस कार्यक्रम को मेरा आशीर्वाद देना। तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं भी इस कार्यक्रम के निमित्त लेके आया हूं। उन्होंने कहा वो अच्छे भजन गाया करते थे, मंदिर में किसी मंदिर का नाम लिया मैं थोड़ा भूल रहा हूं, और संतों के पास बहुत आते थे, संतों के बहुत लोग लाडले थे। ऐसा करके पूज्य गुरुदेव ने स्मरण किया। आज के इस कार्यक्रम को बड़े भाई पवन गौतम जी को, उनके परिवार को, और आप सब उनका परिवार ही है, मैं अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन भी आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप गुरुजी हरिद्वार में 1 महीने की साधना में हैं तो आपकी तालियां उनको प्रणाम कर लें ताकि आप लोग उन्हें लगे कि आपका तक उनका संदेश पहुंचाएं। अमित दुर्वे जी उन्होंने पर ठीक 10:30 बजे हमला हुआ था तो सौभाग्य से एक भी भारतीय नहीं मरा था, क्योंकि बिल्कुल ठीक समय पर जाने का हमारा स्वभाव है भी नहीं। तो इन्होंने तो भारत की परंपरा की रक्षा की है। रघुवीर भाई हैं, ये सागर से पधारे हैं, इनका धन्यवाद है। अब आप उस समय की भरपाई करें। मैं 4 पंक्तियों से इस मंच को पुनः अमित दुर्वे जी तक सौंपता हूँ। कला और नर्मदे हर जैसी बागेश्वर धाम, मैं पहली बार इतना ऊंचा में बैठ के गा रहा हूँ। कुर्सी पे बैठकर भी मैं गाना सौभाग्य की बात समझता हूँ। हमारे पवन जी तिवारी जी, हमारे गुरु महाराज बहुत ही सुंदर गाते हैं और बहुत समय से मैं सुन सुन के कुछ सीखा भी है, सो मेरे गुरु भी हैं। कहा जाता है कि मानव जब जन्म लेता है उसे इंसान का दर्जा दिए जाते हैं। इंसान का दर्जा जब ही प्राप्त होता है कि जब जिसके जिंदगी में कोई गुरु हो।
इसलिए साहब मैं तो जब भी भजन करता हूँ पहले गुरु सुमरण फिर भजन के ओर। सो मैं चाहूँगा कि हर एक की ज़िंदगी में गुरु हो, और ये यहाँ तक की बात कि ये मेरे गुरु महाराज के ही कृपा है। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु माला फेरता, बड़ा प्यारा लगे संसार, हे गुरु तेरे चरणों में सेंधा नमक डला हो ऐसे करके साज है आपका, और उतना ही सुरीला आप बजाते हैं। जय हो। मैं हूँ तेरा कर का जोगी, मैं हूँ तेरा, मेरी ओर नजर कब होगी, मेरी ओर
सुनाने आता आपके पास। ये सब मेरे गुरु महाराज का कृपा है। इसलिए पंचम सुर से अब कर दे नैया पार, अब कर दे नैया पार। बड़ा प्यारा लगे संसार। गुरु तेरे चरणों में जिला छतरपुर में बसो दुखियों के कई दुखियों के दर्द मिटे वहाँ, कई दुखियों के कई बिगड़े इस प्रकार भी है। चारों युगों में पूजे जाए, चारों युगों में पूजे जाए। रुद्र
ऐसे हैं महावीर बजरंगी, ऐसे हैं महावीर बजरंगी। जिनकी महिमा दुनिया गाए, जिनकी महिमा दुनिया गाए। माँ सीता का पता लगा कर, माँ सीता का पता लगा कर, अजर अमर वरदान को पाए। माँ सीता का पता लगा कर, अजर अमर वरदान वो पाए। वो रणबंका बजा के डंका, लंका को शमशान बनाए। लंका को शमशान बनाए। ऐसे हैं महावीर बजरंगी, ऐसे हैं महावीर बजरंगी। जिनकी महिमा दुनिया गाए, जिनकी महिमा दुनिया गाए। मेरे बालाजी की, मेरे बालाजी की दर्शन प्यारा लागे दरबाला। मेरे बालाजी की दर्शन प्यारा लागे दरबाला। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की। अभाव में तपने से सबको सब कुछ मिल सकता है, राम राम के जपने से। सबको संसार का अद्वितीय नाम है राम। अभी 54 लोगों ने ताली बजाई है, पर मैं 100% का आदमी हूं। अगले 1 मिनट में 100% लोग बजा रहे होंगे। मैं संसार का अद्वितीय नाम है राम। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द निर्मित हुआ नहीं एमएलसी साहब जो नाम है राम
जिसकी आवृत्ति बदलने पर जिसका अर्थ और भाव दोनों बदल जाए, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा शब्द निर्मित नहीं हुआ। एआई से पूछ लेना, गूगल से पूछना। एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है, भारत के प्रभात का प्रथम अभिवादन है राम राम। एक बार कहो तो संबोधन, दो बार कहो तो अभिवादन, तीन बार किसी घटना पर निकल जाए अवधेश भैया राम 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 तो संवेदना, और बार बार कहो तो संकीर्तन। कहते रहो तो साधना, तालियां भी कमजोर हैं, कहते रहो तो साधना। अब संजय पटवारी जी व्यापारियों के नेता हैं, वो ही नहीं बजा रहे। कहते रहो तो साधना, साधना की निरंतरता हो गई तो सिद्धि, और राम नाम की सिद्धि जिसे मिल गई उसकी जिंदगी की सार्थकता। 62% लोग जगे हैं। मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, प्रातः हुई तो राम राम, उत्साह बढ़ गया तो जय श्री राम, और उमंग आ गई तो जय जय श्री राम, और लज्जा आ गई हाय राम। कष्ट आ गया हे राम, कष्ट आ गया हे राम, कोरोना की वैक्सीन लगी ओ राम। अज्ञानता का बोध हो गया तो राम जाने, कुछ मिल गया तो राम की कृपा। आपके अंतर की चेतना को आवाज दे रहा हूं। छत्रपाल भैया उदास क्यों बैठे हो? कुछ मिल गया तो राम की कृपा, कुछ छिन गया तो राम की इच्छा, और जीवन पूरा हो गया तो राम नाम सत्य। ये राम से राम की यात्रा है, जिसमें पुण्य स्मरण में मेरी आपसे राम राम हो रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इन कलाकारों को और मुझे आप सब राम राम कर लीजिए। हमारा आपका एक दूसरे से राम राम संप्रेषित हो जाएगा तो उन पुण्य हुतात्माओं तक वह पहुंचेगा। परम पिता परमेश्वर के चरणों में विराजमान श्रद्धे बाबा योगेंद्र जी और श्रद्धे धन्नूलाल गौतम जी, इन दो महापुरुषों की स्मृति का यह उत्सव वहां उस चेतना तक पहुंचेगा, उस ब्रह्म चेतना तक पहुंचेगा जिसको स्वर लहरियों से जहां तक पहुंचने की कोशिश भाई अमित ध्रुवे जी कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ महनीय लोगों की उपस्थिति हुई है। मैं ये जो संचालन का कार्यक्रम कर रहा हूं, ये समय से पहले कर रहा हूं। मुझे ये करना नहीं था, संजय राष्ट्रवादी जी ने मुझे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया है। इसलिए कोई त्रुटि कोई गलती कर दूं, कुछ बड़े लोगों के नाम में झांसी का नहीं हूं, मैं छूट रहा है, मुझसे गलती हो रही है, पर आप इसे समझ लीजिए कि मैं स्टेफनी हूं, मैं मुख्य वो आदमी नहीं हूं जिसे करना था, तो मुझे क्षमा करेंगे। पर कई बड़े लोगों को मैं जानता हूं। ललितपुर से हमारे बीच में रामरतन कुशवाहा जी सदर विधायक पधारे हैं, बड़े सरल सहज हैं, उनसे मेरा 2-3 बार राब्ता हुआ है, उनको बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी बरुआ सागर गया था तो मंत्री जी मिले थे, हमारे राज्य मंत्री जमुना कुशवाहा जी, उन्हें आप पता चला कि उनकी रिश्तेदारी बरुआ सागर में है, उनकी उपस्थिति भी यहीं पर है, तो एक बार उनका भी सम्मान मैं चाहता हूं, तालियां बजा करके आप दोनों अतिथियों का सम्मान करें। मेरे बड़े भाई बद्री त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हैं, संजय भाई साहब यहाँ पर विराजमान हैं, और श्याम सुंदर जी भाई साहब पूर्व एमएलसी हमारे बीच में कुछ पल पहले यहाँ पर थे, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। प्रदीप सरावगी जी भी हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान है, भाई जी आपका भी अभिनंदन है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं बस। बहन राशि साहू हमारे बीच में विराजमान है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप सब जो आरिफ सैडोली जी हमारे कलाकार हैं, आप कलाकारों का सम्मान का क्रम है। मैं जितेंद्र तिवारी जी से त्रिपाठी जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच में आए। आदरणीय पवन भैया आपके लोकप्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन हम अपने क्षेत्र के कलाकारों का भी सम्मान करेंगे, तो उस आयोजन में बहुत सारे कलाकार हमारे बीच में बैठे हैं। कौन कौन है, किनका सम्मान होना है, मैं आदरणीय जितेंद्र भैया से आग्रह कर रहा हूं कि कलाकारों का सम्मान का काम बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने द्वारा पाठ बड़े ख्याति प्राप्त कवि जिनका एक कल काव्य पाठ होगा हमारे बीच में आदरणीय मंडलायुक्त आदरणीय गौतम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैठे हैं। आदरणीय रामानंदन जी, आदरणीय माट साहब, आदरणीय अधिरमन सिंह जी, श्री प्रदीप सरावगी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, हमारे बीच में भाई संजय पटवारी जी, गोकुल दुबे जी, और तमाम झांसी नगर के वो सब गणमान्य नागरिक हमारे बीच में हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय धन्नूलाल गौतम जी, मुझे नहीं लगता है कि पूरी झांसी में कोई वार्ड, कोई मोहल्ला, कोई स्थान ऐसा होगा
कि जहाँ पर आपका सीधा परिचय ना हो। इसी के फलस्वरूप हम लोग देख रहे हैं ठीक 5:30 बजे से लगातार लोगों का समूह यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, इस भजन संध्या और काव्य पाठ सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। किसी के चले जाने के बाद उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगता है कि वास्तव में वो क्या लोकप्रियता है। आदरणीय प्रदीप जैन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और तमाम हमारे बीच में जनप्रतिनिधिगण, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई भी चिकित्सक, कोई भी वकील, कोई भी शिक्षक, वो तमाम सारे लोग आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी की श्रद्धांजलि सभा में उनको पुण्य स्मरण करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। और मैं पवन गौतम जी को आमंत्रित करूँगा, वे कृपया मंच पर आएँ और जो हमारा सम्मान है, चूँकि गौतम जी कला प्रेमी थे, किसी भी विद्या की पूर्ण जानकारी आपको होती थी, गायन हो, वादन हो, चित्रकला हो, कोई भी कला में यदि कोई पारंगत है, ढोलक बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, सितार बजाने वाला, कोई भी कला का व्यक्ति हो, आदरणीय गौतम जी जो है उस कला को निखारने के लिए मंच प्रदान किया करते थे। तो यदि हमने आज उनके पुण्य स्मरण पर उन कलाकारों का सम्मान नहीं किया, जिनके अंदर कोई प्रतिभा है उसका सम्मान नहीं किया, तो वास्तव में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उन तक नहीं पहुंचेगी। तो वो तमाम झांसी की हस्तियां, वो तमाम झांसी के रत्न जो आदरणीय गौतम जी से भी जुड़े हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे 90% लोग सीधे आदरणीय गौतम जी से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ ताकि हमारा कलाकारों के सम्मान का कार्यक्रम आगे बढ़ सके। अमित चिरवरिया जी, भाई गोकुल दुबे जी और तमाम लोग हमारे बीच में, अमर सिद्ध जी, दुष्यंत चतुर्वेदी जी, सभी लोग पिछले कई दिनों से, मनकानी जी, सभी लोग इस काव्यांजलि के लिए, इस भजन संध्या के लिए आदरणीय अमित ध्रुवे जी हमारे बीच में हैं। और ऐसा भजन गायककार जिसको अभी तक हम लोगों ने टीवी पे देखा था, और इनकी विशेषता मैं बता दूं, इतना बड़ा कलाकार, अभी जब श्री तिवारी जी की भजन चल रही थी तो आप नीचे बैठने के लिए तैयार थे, नहीं तो कलाकार जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है कलाकार के संग। आदरणीय प्रदीप सरावगी जी बैठे हैं, माला मल्होत्रा जी बैठी हैं, हम सब जानते हैं इस बात के लिए, लेकिन इतना सरल हृदय का कलाकार, और वो निश्चित तौर में आपका सरल हृदय इसीलिए है क्योंकि आप परम सिद्ध आदरणीय बागेश्वर धाम जी की कृपा पात्र हैं, और विशेष कृपा आप पर उनकी है। तो सम्मान के लिए हम लोग शुरू किया जाए, तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंडलायुक्त जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और हमारे जो सम्मान हमारा है उस क्रम को आप आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मंडलायुक्त जी। अमर लखेरा जी और निशांत भदौरिया जी, कृपया ये लोग भी मंच पर आ जाएं। ये सभी लोग, श्री गौरव प्रतीक जी भी कृपया मंच पर आ जाएं, और महेंद्र वर्मा जी। ये सभी लोग मान करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी, किशन सोनी जी को शॉल पहनाते हुए कृपया आइए। हाँ, गौरव जी।